और आज का हमारा टॉपिक है बेटे प्लूटेंट्स। व्हाट आर प्लूटेंट इन अ ब्रॉडर सेंस। प्लूटेंट हम किससे कहते हैं? एनी फैक्टर that exceeds from its normal range are introduced in a system that is called pollutant। ये तो है इसकी वसी डेफिनेशन। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा का एक नॉर्मल कंपोनेंट है और इसकी मिकदार अगर 0.03% तक मौजूद है तो ये नॉर्मल है। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड जब इस लेवल से आगे बढ़ना शुरू होती है तो ये क्या बन जाती है? एक पोल्यूटेंट बनना शुरू हो जाती है। फिर ये नुकसानदेह होना शुरू हो जाती है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो हमारी एयर का नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। जब ये इस सिस्टम में दाखिल होते हैं तो ये क्या है? पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये क्या है? ये डेफिनेशन जस्टिफाई होती। पहला हिस्सा कि कोई भी फैक्टर जो इस शय का नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, नॉर्मल कंपोनेंट है लेकिन उसकी मिकदार उसकी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो वो पोल्यूटेंट है। वो ख़तरनाक भी हो हमारे लिए। वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं शायद, वो उसमें दाखिल होना शुरू हो जाए, वो क्या है? पोल्यूटेंट है। ये तो हो गए एयर पोल्यूटेंट्स। आवाज़ अगर एक ख़ास वेवलेंथ तक मौजूद है तो वो हो सकता है डिस्टर्बेंस का बायस ना बने। जब वो एक ख़ास वेवलेंथ जो है उन तक महदूद रहती है तो हो सकता है वो आपको भली भी लगनी शुरू हो जाए, म्यूज़िक। लेकिन जब उसी म्यूज़िक को लाउड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? पोल्यूशन बन जाती है। वो पोल्यूटेंट है एक। पॉलीथीन सॉइल का नॉर्मल हिस्सा नहीं है। शॉपिंग बैग जो हम फेंकते हैं, जब वो सॉइल के अंदर शामिल होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। तो अब आपके लेवल पर पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर। पोल्यूटेंट हम किसे कहेंगे? इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर एंड सॉइल। चूंकि आपके लेवल तक हमने लिमिटेड रहना ही इन चीज़ों तक है, वाटर, एयर और सॉइल तक। अब बेटे जो भी शय इनको आलूदा करेगी वो पोल्यूटेंट कहलाएगी। अब इस पोल्यूटेंट की सिवियरिटी जो है, शिद्दत जो है, उसका अंदाज़ा 3 बातों से लग सकता है कि कोई पोल्यूटेंट जो है वो कितना ख़तरनाक है हमारे लिए। वो 3 बातें कौन सी? इट्स केमिकल नेचर। अब यहां पर केमिकल नेचर से मुराद कि वो पोल्यूटेंट कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो तो बायोडिग्रेडेबल हैं वो तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं,
लेकिन आपके प्लास्टिक, पॉलीथीन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये जल्दी ख़त्म। तो जो पोल्यूटेंट जितना ज़्यादा अरसा रहेगा, जिसकी केमिकल नेचर उसको ख़त्म ही नहीं होने दे रही, वो उतना ज़्यादा अरसा हमारे लिए नुकसानदेह रहेगा। फिर इनकी कंसंट्रेशन, कितनी मिकदार है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.04% तक जाती भी है, नॉट दैट मच हार्मफुल, जितनी अगर वो 0 खुदा न खास्ता 40% हो जाती है। मिकदार ये दूसरा फैक्टर है जिस पर एक पोल्यूटेंट जो है उसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है। तीसरा फैक्टर देयर परसिस्टेंस, इसमें वही केमिकल नेचर वाली बात आ जाती है कि वो बाकी कितनी देर रहता है, कि वो बाकी कितनी देर रहता है। अगर जल्दी ख़त्म होने वाला है दैट मीन्स वो कम ख़तरनाक है, अगर वो ज़्यादा अरसा बाकी रहता है तो इट मीन्स वो। तो इसलिए ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि कोई पोल्यूटेंट जो है वो कितना सीवियर है, देयर केमिकल नेचर, देयर कंसंट्रेशन एंड देयर परसिस्टेंस। अब ये पोल्यूटेंट्स आ कहां से रहे हैं? दे आर बीइंग डिस्चार्ज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी एक्टिविटीज से कैसे? फॉसिल फ्यूल्स का जलना एडअप कर रहा है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कंबस्शन इंजन्स, ये सारे का सारा एडअप करता जा रहा है। फैक्ट्रीज का धुआं, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें केमिकल वेस्ट, वो सारे का सारा एडअप कर रहा है इनके अंदर। और फिर हमारा घरों का भी एक हिस्सा कि जो हम अपने वेस्ट मटेरियल्स खारिज करते हैं या कूड़े की शक्ल में बाहर फेंकते हैं, तो वो भी इन पोल्यूटेंट्स के अंदर एडअप कर रहे हैं। अच्छा बेटे, एक तो शय होगी पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का मतलब ही ये है कि वो जब उस सिस्टम में आएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसकी मिकदार एक ख़ास रेंज से ज़्यादा हो जाएगी तो वो नुकसान पहुंचाएगी। एक वहीं पर टर्म है कंटेमिनेंट। What are contaminants? Contaminants are those chemicals that make anything impure, जो किसी शय को नाखालस कर दें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसान भी पहुंचाए। कोई भी शय जो दूसरी शय को नाखालस कर दे वो कंटेमिनेंट कहलाती है, और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसान भी पहुँचाए। कंटेमिनेंट्स ख़तरनाक भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं, और कंटेमिनेंट्स जो हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाते, जबकि पोल्यूटेंट्स जो हैं ये नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे दूध में पानी का डालना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसने उसको खालिस नहीं रहने दिया। अब हम बात करें अगर हमारी पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन, तो इस सूरत में सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर जो कि नुकसानदेह भी हों, दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स। उन्हें हम क्या नाम देंगे? एयर पोल्यूटेंट्स are harmful substances
present in air, they are called air pollutants. अब बेटे आ कहाँ से रहे हैं? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फैक्ट्रीज का डिस्चार्ज, उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, भट्टे जो लगे होते हैं उनमें जब बर्निंग ऑफ कोल होती है उनसे निकलने वाला धुआं। अब ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं इनसे हो क्या रहा है? देयर इज वेदर चेंज, मौसमी तब्दीलियां, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है, बैडली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। दूसरा इफेक्ट इसका ह्यूमन हेल्थ, हमें सांस की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा लगती हैं इन एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। डैमेज द प्लांट, पौधों को तबाह कर रहे हैं। एक तो वजह कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत से ज़्यादा होना, और हमने पढ़ा था जब वो जिन इलाकों में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा के बंद होने से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती। दूसरा, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक बना रहे हैं उसको। एसिडिक एनवायरनमेंट पौधे के लिए जानलेवा साबित हो रही। एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स को भी ये तबाह कर रहे हैं। वो आगे देखेंगे हम वो बिल्डिंग्स को कैसे तबाह कर रहे हैं एसिड रेन्स की सूरत में। अब पोल्यूटेंट्स जो हैं बेटे, एयर पोल्यूटेंट्स खास तौर पे, ये दो तरह के होते हैं। इसकी एक टाइप को हम नाम देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, और जो दूसरी टाइप है इसकी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ये कैसे बनते हैं बेटे? डायरेक्ट बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। दे आर सिंपलर। कैसे? दे आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, lead, etc. They are called primary pollutants. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किसी दूसरी शय के साथ मिलके कंप्लेक्स चीजें बनाते हैं। मसलन जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी के साथ मिली तो इसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिल रही है तो ये एक नई शय बना रही है। वाटर वेपर भी तो उसी एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन कैसे रहे हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मुख्तलिफ तरीकों से आपस में मिलते हैं दे फॉर्म सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब बेटे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास आ किन किन जराए से रहे हैं? 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कि उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं। ऑल्दो अदर गैसेज आर माइनर कंस्टिट्यूएंट्स दे कैन हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट। हालांकि वो थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं लेकिन हमारी एनवायरनमेंट पे उनका मेजर इफेक्ट आता है। बिकॉज एटमॉस्फेयर डिटरमिन द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल को डिटरमिन करती है जहां हम रहते हैं।
सो दीज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेफ अप टू अ कंसंट्रेशन लिमिट। ये जो बात हमने की थी कि ये जो हमारे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी एक ख़ास रेंज तक तो सेफ हैं, अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए, बट इन सम एरियाज दिस लिमिट हैज़ बीन क्रॉस्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट 60 ईयर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्योंकि आखिरी ये जो 60 साल हैं इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई। इस बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इन्वॉल्व हुई, और उस बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स वो आना शुरू हो गए, लेड के ऑक्साइड्स आना शुरू हो गए। अब बेटे ये जो हमारे पास प्लूटेंट्स हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स में ख़ास तौर पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब ये उनके अलग-अलग से हमें सोर्सेज बताएगा, कार्बन के, सल्फर के कंपाउंड्स के, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के। अब सबसे पहले किनके देखे जाएंगे? सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अपनी मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर का नॉर्मल हिस्सा है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मिकदार और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस, ये दोनों हमारी हवा के लिए प्लूटेंट्स हैं। पहला सोर्स इनका, बोथ ऑफ दीज गैसेज आर एमिटेड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन एंड डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली। पहला इनका सोर्स नेचुरल है, दैट इज वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफशां पहाड़ों का फटना, एंड डीकंपोजिशन, और कुदरती तौर पर जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो डेड बरीड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डीकंपोजिशन की वजह से ये दोनों हमारी एनवायरनमेंट में दाखिल हो रहे। दूसरा सोर्स, मेजर सोर्स फॉर द एमिशन ऑफ दीज गैसेज इन द कंबस्शन ऑफ fossil fuels. Fossil fuels burned in combustion engines of any type of automobile, kiln or any industry or open air fires emit carbon dioxide and carbon monoxide. मतलब दूसरा सोर्स इसका दैट इज कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स का जलना ये हमारी हवा में एडअप कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा, फॉरेस्ट फायर एंड बर्निंग ऑफ वुड, जंगलात में लगने वाली आग एंड बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाया भी जाता है एनर्जी के हसूल के लिए, घरों में भी, डोमेस्टिक भी और कमर्शली भी। तो ये तीन मेजर सोर्सेज हैं इनके हमारी एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल होने के। अब इनके ज़्यादा होने की वजह से एक फिनोमेना जो जन्म ले रहा है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग है किस वजह से? हमने एक नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की एक तय हमारे मौजूद है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत इस लेवल पे रखने के लिए जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है। हमने देखा था कि अगर वो एनवेलप मौजूद नहीं तो हमारी ज़मीन बहुत ठंडी हो जाएगी, जो कि रहने के काबिल। अब अगर वो गलाफ, वो एनवेलप बहुत मोटा होता जा रहा है, अब इस बहुत मोटा होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो लार्जर वेवलेंथ की रेडिएशन इसमें से बाहर जानी थी वो जा नहीं पा रही।
वो वापस लौट के ज़मीन पर ही आ रही हैं। अब ये जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ब्लॉकेज ऑफ लार्जर वेवलेंथ heat radiations by the carbon dioxide envelope around the globe, that is called greenhouse effect. अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये आपने इसकी एप्लीकेशन भी देखी होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। बहुत सारी जगहों पर सर्दियों में गर्मियों वाली सब्जियां जो हैं वो पहुंचती हैं बाजार तक, मंडी तक। वो आपने देखा होगा रास्ते में कहीं जाते आते खेतों में पॉलीथीन लगे हुए, खैमे से बनाए हुए हैं, क्यारियों के ऊपर उनके बनाए हुए हैं शेड टाइप छोटे छोटे। अब वो पॉलीथीन सेम ये काम कर रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, क्योंकि वो फसल ठंडे मौसम में नहीं हो सकती, उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। अब उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दिया जाता है। वो पॉलीथीन हीट वेव्स को अंदर आने तो देता है, वापस बाहर नहीं जाने देता, जिस वजह से उसके नीचे, इस पॉलीथीन के नीचे टेम्परेचर जो है वो उसके बाहर से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इस इफेक्ट को यूज़ करते हुए बेनिफिशियल भी है, लेकिन यही इफेक्ट जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ कर रही है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। और इस फिनोमेना की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है कि हमारा ग्लोब जो है वो गर्म होता जा रहा है, हमारा कुरा अर्थ जो है वो गर्म होता जा रहा है। अब बेटे इसके नुकसानात क्या हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट, आपका वेदर वो बदल रहा है। कैसे? ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये पर ईयर आपके टेम्परेचर में 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करती जा रही, 0.05 डिग्री पर ईयर। गर्मियां पहले से शदीद आ रही हैं हर साल और लंबी आ रही हैं, सर्दियां शॉर्टर होती जा रही हैं और कम होती जा रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता सर्दियों में भी। दूसरा हमने कहा वेदर चेंजेस, मौसमों की तब्दीलियां। बारिशें जिन दिनों में पक्की होती थी उनमें नहीं, लेकिन आगे पीछे ज़रूर होती हैं, उससे आगे पीछे उन डेज से। सर्दियों का अरसा लंबा होता जा रहा है, गर्मियों का, सर्दियों का शॉर्टर होता जा रहा है। वेदर चेंजेस हैं। तीसरा इसका नुकसान, इट इज मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। ग्लेशियर्स पिघलाई जा रहे हैं। अब वो बेटे बर्फ जो है वो पानी बनकर नदी नालों से, दरियाओं में, दरियाओं से समुद्रों में, जिससे क्या हो रहा है, सैलाब आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो बहुत छोटे इलाके हैं और समुद्रों के पास हैं उनका डूब जाने के चांसेस हैं, कि वहाँ पे भी वो ज़ेरे आब आ जाएंगे, वो भी पानी ही पानी उधर मौजूद होगा, ज़िंदगी वहाँ पे मुमकिन नहीं होगी। सी लेवल इज़ राइजिंग। अब इन फ्लड रिस्क के साथ साथ जो सी लेवल है वो बुलंद होता जा रहा है। अब इस सी लेवल के बढ़ने से, ऊंचा होने से, बुलंद होने से जो इसके करीब इलाके हैं वो क्या होंगे, वो ज़ेरे आब आएंगे, वो डूब जाएंगे।
दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब बेटे यहां पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द हिडन एनिमी ऑफ ह्यूमन। ये हम मेरा ख्याल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पैदा कब होती है, जब फॉसल फ्यूल्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड वेयर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट या देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो तब उस फॉसल फ्यूल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब ये क्या होता है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस एटमॉस्फेयर में दाखिल हुई, सांस के जरिए अंदर चली गई। अब फेफड़ों में जहां पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड करना था, वहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगी। चूंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा है, एक तो ऑक्सीजन मौजूद कम है, दूसरा इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा। अब जहां पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होनी थी और उसने एरोबिक रेस्पिरेशन में हिस्सा लेना था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही है और रेस्पिरेशन होने नहीं देगी। जब रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हमारी दम घुटने से मौत वाक़ई हो जाएगी। ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की जगह उसका काम नहीं परफॉर्म कर सकती, जिस वजह से डेथ हो जाती है। और इसकी सबसे आम एग्जांपल मैंने दी थी कि ये जो सर्दियों के दिनों में कमरे बंद करके गैस के हीटर, अंगीठियाँ, चूल्हे ये जो लोग अपने घरों में जला लेते हैं, तो खुदा ना खास्ता जब उस कमरे से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और तब तक हमें नींद भी आ चुकी होती है, सुकून मिलना शुरू होता है, तो नींद भी आ जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो हीटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है, और उस कमरे में लेटे हुए शख्स को एहसास भी नहीं होता और वो दम घुटने से मर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द हिडन एनिमी ऑफ ह्यूमन। यहाँ तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला सल्फ़र कंपाउंड्स देखेंगे जो कि सेकंड आप कह लें एयर पोल्यूटेंट के तौर पर काम करते हैं।